सोचिए, अगर हर हफ्ते 10 घंटे ज्यादा मिल जाएं तो कैसा रहेगा? क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और इसका तरीका शायद जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है। ये एक ऐसा सिंपल सा सिद्धांत है जो प्रोडक्टिविटी को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। चलिए, एक चौंकाने वाले आंकड़े से शुरू करते हैं। एक एवरेज सीईओ हर हफ्ते 10 घंटे बर्बाद करता है। जी हाँ, पूरे 10 घंटे। और ये वो समय है जो ऐसे कामों में चला जाता है जिन्हें सच पूछिए तो कोई और भी बड़े आराम से कर सकता था। तो सवाल ये उठता है कि भाई, ये कीमती समय आखिर जा कहाँ रहा है? और उससे भी जरूरी सवाल, इसे वापस कैसे पाया जाए? चलिए, आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो अच्छी खबर यह है कि इसका जो हल है ना, वो किसी मुश्किल फॉर्मूले में नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिद्धांत में छुपा है जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यकीन मानिए है बहुत काम का। ये सब कुछ घूमता है एक कॉन्सेप्ट के आसपास जिसे कहते हैं बाय बैक रेट। अब ये है क्या? सीधी सी भाषा में ये बस वो कीमत है, वो रेट है जो ये तय करने में मदद करता है कि कौन सा काम खुद करें और कौन सा काम किसी और को दे दें। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसे कैलकुलेट करना हद से ज्यादा आसान है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मुश्किल मैथ्स नहीं, बस 2 सिंपल से स्टेप्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपनी हर घंटे की कमाई का एक अंदाजा लगाना है। मतलब सिर्फ सैलरी नहीं, बोनस और दूसरे फायदे जोड़कर एक रफ आइडिया। अच्छा, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई साल में 20 लाख रुपए कमाता है और करीब 2000 घंटे काम करता है। तो सिंपल सा हिसाब है, हर घंटे की दर हुई 1000 रुपए। अब कुछ नहीं करना, इस नंबर को बस 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो हमारे इस केस में क्या आया? 250 रुपए। बस यही है वो बायबैक रेट। और अब आता है इसका सबसे जरूरी नियम। कोई भी ऐसा काम जिसे कराने का खर्चा इस बायबैक रेट से कम है, वो काम खुद नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है, उस काम के लिए किसी और को पैसे देना अपने समय का कहीं बेहतर इस्तेमाल है। चलिए, इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं तो बात और साफ हो जाएगी। ऑफिस में सोचिए, सिंपल ईमेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स शेड्यूल करना, ये सब। और पर्सनल लाइफ में किराने का सामान ऑर्डर करना या घर की साफ सफाई, इस तरह के काम। ये सब वो काम हो सकते हैं जिनका खर्चा शायद आपके बायबैक रेट से कम हो। तो इन्हें सौंप दीजिए ताकि ध्यान उन बड़े कामों पर लगे, जैसे कंपनी की स्ट्रेटेजी बनाना, बड़ी डील्स फाइनल करना या फिर परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये छोटे मोटे काम दूसरों को देकर अपना समय वापस खरीद लिया। अब इस खाली समय का करना क्या है? इसे ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकते हैं ना? इसका जवाब ना 2 हिस्सों में है। पहला, उन कामों पर फोकस करना है जिनसे सीधे सीधे पैसा बनता है, जो बिजनेस को फायदा पहुंचाते हैं। और दूसरा, उन कामों पर जो एक जुनून जगाते हैं, मतलब वो काम जिन्हें करके थकान नहीं होती, बल्कि एक अलग ही एनर्जी मिलती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। असली जादू तो यहीं छुपा है। जैसा कि ये कोट कहता है, सफलता की सही जगह वही है जहां पैसा और जुनून दोनों मिलते हैं। ऐसे काम ढूंढने हैं जो सिर्फ फायदेमंद ही ना हो, बल्कि अंदर से एक जोश और मोटिवेशन भी दें। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, पैसा और जुनून, तो पता है क्या होता है? एक बहुत ही शक्तिशाली चक्र, एक साइकिल शुरू हो जाता है। एक ऐसा चक्र जो खुद ब खुद चलता है और ग्रोथ को एक नई रफ्तार देता है। आइए इस साइकिल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत होती है यहां से, अपने बाय बैक रेट का इस्तेमाल करके कम जरूरी कामों को किसी और को सौंपा जाता है और अपने लिए कीमती घंटे खाली किए जाते हैं। अब उस खाली हुए समय में फोकस उन बड़े और जरूरी कामों पर जाता है जो सच में मायने रखते हैं। वही काम जो पैसा बनाते हैं और जिनमें जुनून भी है। और ये तो जाहिर सी बात है कि जब ज्यादा जरूरी कामों पर ध्यान लगेगा तो नतीजे भी बेहतर होंगे। इससे रेवेन्यू बढ़ता है, आउटपुट बेहतर होता है, मतलब कंपनी और आप दोनों ही आगे बढ़ते हैं। और यहां पर यह साइकिल शानदार तरीके से पूरा होता है, क्योंकि जब रेवेन्यू बढ़ता है तो अब और भी ज्यादा समय वापस खरीदने की ताकत आ जाती है, जिससे और भी बड़े कामों पर फोकस किया जा सकता है। ये एक ऐसा स्पाइरल है जो लगातार ऊपर की तरफ ले जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई एक बार करने वाला काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इसे बस दोहराते जाना है। ज्यादा कमाए, ज्यादा समय की वापसी, और ये चक्र आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो आखिर में बस एक सवाल है, अगर अगले हफ्ते वही 10 घंटे वापस मिल जाएं, जो शायद अभी यूं ही जा रहे हैं, तो उन घंटों का इस्तेमाल करके कौन से कमाल के काम पूरे किए जा सकते हैं? सोचने वाली बात है ना?